उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार अखिलेश यादव को यादव वोट बैंक से काफी फायदा हुआ है। हालांकि 2017 में यही यादव वोट बैंक अखिलेश यादव से काफी हद तक छिटक गया था, लेकिन इस बार ये वोट बैंक अखिलेश के पास वापस लौट आया है। तकरीबन 80% से ज्यादा यादवों ने अखिलेश यादव को ही वोट दिया है। इसी के चलते अखिलेश यादव के पास 2017 के मुकाबले 2022 में विधानसभा सीटों का गणित अच्छा खासा बढ़ा है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की थी जिससे कि वो यादव वोट बैंक को अपने खाते में कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी ने सपा के यादव वोट बैंक को तोड़ने की और अपने साथ जोड़ने की बहुत कोशिश की। आइए आपको बताते हैं, यूपी में 3 यादव नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 8% यादव यूपी की 50 सीटों पर सीधा असर रखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह 2022 में भी अपने चुनावी नतीजों को दोहराने के लिए यादव वोट बैंक पर सेंध लगाए हुए थी। हालांकि बीजेपी ने बहुमत से सरकार तो बना ली है, लेकिन 2017 की तरह का आंकड़ा बीजेपी इस बार नहीं पा पाई। ऐसे में बीजेपी की नज़र सपा के हार्डकोर यादव वोट बैंक पर थी, जिसे अपने साथ लाने के लिए वो अच्छी खासी कवायद में जुट भी गई थी। सूबे में ओबीसी समाज में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। सपा इसी वोट बैंक के दम पर 2017 के मुकाबले 22 में ज्यादा सीटें पा पाई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी यादवों के वोट बैंक में ठीक ठाक सेंधमारी नहीं कर पाई, जिसके चलते उन्हें थोड़ी बहुत मशक्कत जरूर करनी पड़ी। आखिरी वक्त में बहुत सारी सीटें ऐसी रही हैं जहां पर बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीती है, और ये ज्यादातर सीटें यादव लैंड वाले इलाके की रही। यूपी में 5 बार यादव सीएम बने। यूपी में यादव समाज की सियासी ताकत ऐसी है जिसने ठाकुर और ब्राह्मणों के नेतृत्व को यूपी की सत्ता से सिर्फ बेदखल ही नहीं किया, बल्कि मंडल आंदोलन के बाद मायावती को छोड़ दे तो सत्ता में लगातार वो बने भी रहे। रामनरेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव तक 3 यादव 5 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि 2014 के बाद से यादव राजनीति को झटका भी लगा है और सत्ता के साथ साथ राजनीति पर भी अब संकट मंडराने लगा है। लेकिन 2022 के चुनाव में यादव वोट बैंक ने ज्यादातर अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को ही दिखाया है। यूपी में यादव समाज की सियासी ताकत। सूबे में करीब 8% यादव समुदाय के वोटर्स हैं, जो ओबीसी समुदाय की जनसंख्या में 20% हैं। यादव समाज ने मंडल कमीशन के बाद ऐसी गोलबंदी की कि बीजेपी और बसपा से ज्यादा ये जाति अब सपा की तरफ ही रुख करती रही है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के चलते यादव वोटर्स पर सपा का ही पहला हक माना जाता है, लेकिन बीजेपी अब उसे तोड़कर अपने हिस्से में लाने की पूरी कवायद में लगी है। हालांकि अभी 2024 का चुनाव सामने है, इसके लिए भी बीजेपी 2022 में यादव वोटर का समर्थन नहीं मिलने वाले उन इलाकों पर नजर रख रही है जहां से अब वो 24 में यादव वोटर को छिटक सके। आइए बताते हैं कि क्यों समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है यादव। दरअसल यूपी की सियासत में यादव समाज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे मुलायम सिंह यादव ने सपा के पक्ष में एकजुट किया था। यादव वोटों के दम पर मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव 1 बार। वहीं जनता पार्टी के दौर में रामनरेश यादव सीएम बने, जो बाद में कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यूपी में ज्यादातर यादव सपा से जुड़े हुए हैं और पार्टी के कोर वोटर भी माने जाते हैं। सपा की सत्ता में रहने से सूबे में यादव समाज राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी मजबूत हुआ है। सपा सरकार में यादवों की सियासी तूती बोलती रही है। इतना ही नहीं, सपा पर सत्ता में रहते हुए यादव परस्त होने का आरोप भी विपक्ष लगाता रहा है। इसके चलते गैर यादव ओबीसी जातियां सपा से छिटक कर बीजेपी और दूसरे दलों के साथ गई। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी यादव वोटों को 2022 के चुनाव में खूब साधा है। यूपी में यादव बहुल जिले कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, जौनपुर और कुशीनगर जिले को यादव बाहुल माना जाता है। इन जिलों की करीब 50 विधानसभा सीटें हैं जहां यादव वोटर अहम भूमिका में हैं।
बता दें 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गैर यादव राजनीति ने यादवों को तकरीबन हाशिए पर धकेल देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। – 2017 में यादवों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई थी। बीजेपी 2017 के बाद से ही यादव वोटों को साधने में जुटी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सपा शुरू से ही जाति आधारित राजनीति करती रही है। अगर सपा यादव वोट खिसक गए तो सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। हालांकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं जिनको यादव वोटर अपने एक अभिभावक के तौर पर देखते हैं। वो योजनाएं बनाने और अन्य जगहों पर यादवों का ख्याल रखते थे। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है शिवपाल यादव का। वो कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी प्रिय रहे हैं। शिवपाल और मुलायम सिंह यादव अपने वोटरों की चिंता करते थे, ऐसा ज़मीन पर लोग चर्चा करते रहे हैं। शिवपाल यादव अपनी पार्टी बना चुके हैं और मुलायम सिंह यादव अब उतने सक्रिय नहीं रहे हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने इस मोर्चे को खूब संभाला है। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में यादवों को टिकट भी दिया और ज़्यादातर यादव अब जीत कर भी आए। लगभग 80% से ज़्यादा यादवों ने पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी को वोट दिया है तो वो है समाजवादी पार्टी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में जब देश के प्रधानमंत्री का चयन होगा, उस वक्त यादव वोटर अखिलेश यादव से छिटक कर किसी नेशनल फेस पर जाता है या फिर तब भी अखिलेश यादव का साथ देता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।